नमस्कार एंड स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक का जो एमसीक्यू होगा, बेस्ट एमसीक्यू उसको मैंने सिलेक्टेड किया है और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो यहाँ पे हम डिले नहीं करेंगे, क्वेश्चन को लेते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को लेंगे, जल्दी जल्दी से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो टर्म था, दैट मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने कॉइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन है हमारे पास में। डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर विलियम गॉड। तो 4 ऑप्शन है, हमको यहाँ पे बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं करना है। ग्रीन रिवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया ये क्वेश्चन नहीं बोला है। ग्रीन रिवोल्यूशन का जो टर्म है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन बोल के जो टर्म है उसको किसने कॉइन किया ये बात किया है ना, किसने स्टार्ट किया ये बात नहीं किया है। तो यहाँ पे डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग भी नहीं होगा, एम.एस. स्वामीनाथन भी नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द को कॉइन किया था। तो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं करते हुए इसका आंसर बनेगा डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, इंडियन प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड स्टैंड एट। हम जानते हैं इंडिया में जो टी है, टी का खेती बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड में कितना है, कौन सा रैंक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक या फिर फर्स्ट रैंक। तो आपको मैं बता दूं जो इंडिया का टी प्रोडक्शन है उसका सबसे फर्स्ट रैंक है वर्ल्ड में। टी के लिए इंडिया नंबर 1 पे है। और इसमें अगर हम इंडिया का बात करेंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में टी होता है, तो आसाम में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाएगा आसाम के अलावा और दूसरा कौन कौन सा स्टेट है, सिक्किम है, आपको जो दार्जिलिंग का एरिया है, वेस्ट बंगाल है, ये सारा में आपका टी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम बेस्ट क्वालिटी टी अगर इंडिया का बात करते हैं तो दार्जिलिंग जो है बेस्ट क्वालिटी टी प्रोडक्शन करता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करने वाला आसाम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु गेव द कॉल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन को इंडिया में किसने स्टार्ट किया, किसने शुरुआत किया। ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास में है एम.एस. स्वामीनाथन, बी है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी है एम.एस. अहलुवालिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है किसने यहाँ पे दिया इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवोल्यूशन का जो कॉल किया, इंडिया में स्टार्टेड किया। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 हो गया। 4 को देखेंगे। 4 है हमारे पास में, इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम। ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सा प्लेस से ग्रीन रिवोल्यूशन का शुरुआत हुआ इंडिया में। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है पटनागर, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है कानपुर एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का स्टार्टिंग अभी जब बताया था मैंने, इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो कहाँ से, कौन सा प्लेस से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ पटनागर से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए प्लेस का नाम था पटनागर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI सेटअप। FCI कब सेटअप हुआ इंडिया में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब बना यहाँ पे तो पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी 1965 या फिर 1970। तो FCI का जो सेटअप होना इंडिया में था ये हुआ 1965 में हुआ। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे 1965 में FCI सेटअप हुआ इंडिया में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया में प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंशन ऑफ की इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग इन एग्रीकल्चर आउटपुट या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है प्लानिंग इन इंडिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जितना भी ऊपर में बताया गया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना या इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करना या फिर एग्रीकल्चर के आउटपुट को एक्सपांड करना, इंक्रीज करना, ये सारा है प्लानिंग इंडिया का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने बहुत सारा सब्जेक्ट का फादर देखे, मैथमेटिक्स का फादर होता है, साइंस का फादर होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला गया है। तो ऑप्शन दिया है आप, हमारे पास 4 ऑप्शन है, लियोनेल रॉबिन्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी है जोफ्री
क्रोथर। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है, जोफ्री क्रोथर। 4 ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के फादर जो है बहुत ही सिंपल है, एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक के फादर से। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है गोल्ड इज ए, जो गोल्ड है, ओके, गोल्ड अगर हम बात करते हैं तो एक एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स भी मेटल है। तो ये किस में आता है? आर्टिफिशियल रिसोर्स में, नेचुरल रिसोर्स, बायोलॉजिकल रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स। तो ये आपको बताना है कि गोल्ड किस में आता है। आर्टिफिशियल रिसोर्स तो रिसोर्स है एक, है ना। गोल्ड जो अगर हम सिंबल में लिखते हैं तो AU लिखते हैं। गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? AU। अगर हम फॉर्मूला में लिखते हैं तो AU होता है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल है या नेचुरल है या बायोलॉजिकल है या फिर ह्यूमन रिसोर्स है? ये है नेचुरल रिसोर्स, ओके, क्योंकि नेचर से ही हमको मिलता है। दिस इज द नेचुरल रिसोर्स। गोल्ड इज नेचुरल रिसोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देन 9 को देखेंगे। 9 है हमारे पास में द स्टेट एडवांस इन ह्यूमन रिसोर्स। तो हमको यहाँ पे बताना है स्टेट जो है, स्टेट बोलने का मतलब यहाँ पे कंट्री का बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा ह्यूमन रिसोर्स में आगे है, एडवांस है? भूटान है, जापान है, बांग्लादेश है, इंडिया। तो यहाँ पे ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से सबसे बेस्ट एडवांस जो ह्यूमन रिसोर्स है इट इज़ द जापान। ओके, जापान का जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत एडवांस है। ठीक है, तो हमको करेक्ट आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच इज नॉट एन एसेंशियल नीड ऑफ मैन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा एसेंशियल नहीं है। ओके, नीड नहीं है, एसेंशियल नीड नहीं है। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, मैन के लिए। ऑप्शन दिया है कार, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। बहुत ही ईजी है। एसेंशियल कौन कौन सा है मैं बता दूं। एसेंशियल है फूड, एसेंशियल है क्लोथ, एसेंशियल है चाहिए चाहिए, शेल्टर रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा। ये 3 जो है बहुत एसेंशियल है। तो नॉन एसेंशियल में कौन सा आ गया? कार। कार नहीं होने से भी इंसान जिंदा रह सकते हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल नीड, एसेंशियल नीड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। देन 11 को देखेंगे। 11 क्वेश्चन है हमारे पास में इन बार्टर सिस्टम द नीड ऑफ डैश पर्सन मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? जो पहले का जो इकोनॉमिक्स था, पहले का जो बिजनेस करने का तरीका था, बार्टर सिस्टम था। दैट मीन्स कोई पैसा सिस्टम नहीं था, एक्सचेंज होता था। क्या होता था? सामान का एक्सचेंज होता था। तो यहाँ पे कितना लोग की जरूरत पड़ती है? बार्टर सिस्टम में हम जाके दुकान से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं पैसा देके। तो बार्टर सिस्टम में क्या है? 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी। कितना लोगों की जरूरत पड़ती थी? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 लोग होगा, एक आदमी कुछ सामान देगा और दूसरा आदमी मतलब एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को सामान एक्सचेंज करेंगे। दैट वाज द बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम जो इकोनॉमिक का बार्टर सिस्टम जो पुराना वाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज 2 पर्सन इज मस्ट रिक्वायर्ड। 2 पर्सन जरूरत पड़ती है बार्टर सिस्टम में। तो ये हो गया 11 क्वेश्चन। देन 12 को देखेंगे। 12 है हमारे पास में द मनी सर्कुलेशन अमंग ऑल पीपल इन ए स्टेट इज कॉल्ड। जो मनी सर्कुलेशन होता है कंट्री के लोगों के बीच में, जो मनी सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? पेपर मनी, अकाउंट मनी, रियल मनी या मेटेलिक मनी। जो मनी सर्कुलेशन होता है अमंग द पीपल इट इज द रियल मनी। एक क्या है? इसका आंसर है रियल मनी होता है, उसको हम बोलते हैं रियल मनी। जो मनी सर्कुलेशन होता है उसको हम बोलेंगे रियल मनी। देन दूसरा है द सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स द स्टेटमेंट सेड बाय। जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स। दैट मीन्स सेंट्रल बैंक जो है सारा बैंक का बैंक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ऑप्शन दिया है वॉल्कर ने ये बोला, जॉन हिक्स ने बोला, जोफ्री क्रोथर ने बोला या सैमुअलसन ने बोला। तो यहाँ पे देखना है सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स। ये स्टेटमेंट किसने बोला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैमुअलसन। सैमुअलसन ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, ये 13 हो गया। देन 14 क्वेश्चन को देखेंगे। 14 क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी का जो पैसा का प्राइमरी फंक्शन क्या है ना? प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ गुड प्राइस, मार्केट कंट्रोल, मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मनी का जो है रियल फंक्शन क्या है, रियल काम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ गुड प्राइस, या फिर मार्केट को कंट्रोल करना, या फिर मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जो मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को भी। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी। हम बहुत सुनते हैं ब्लैक मनी है ना, स्विस बैंक में ब्लैक मनी है, ये सब बहुत सारा सुनाई देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है अकाउंटलेस मनी अर्न बाय इलीगल मीन्स, सेव इन बैंक अवॉइडिंग एक्सपेंडिचर, ब्लैक कलर मनी
या फिर मनी ब्रिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जो अकाउंटलेस अकाउंट नहीं है और वो इलीगल तरीके से उसको कमाया गया है, या फिर जो बैंक में सेव किया गया, ओके, एक्सपेंडिचर को अवॉइड करके, एक्सपेंडिचर को नहीं देख के वो बैंक में सेव किया वाला मनी, या फिर ब्लैक कलर का मनी, जो काला कलर का मनी होता है, या फिर मनी ब्रिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, या फिर दूसरा कंट्री से लाया हुआ पैसा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकाउंटलेस मनी अर्न बाय इलीगल मीन्स, जो अकाउंटलेस है और वो इलीगल तरीके से, गलत तरीके से उसको कमाया गया जो पैसा है उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस लिए थे, 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और आने वाला वीडियो में अगला मैं पार्ट को अपलोड करूँगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।